4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए, लेकिन वो मुझसे मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं, मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है, झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, वो दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी चंदा गुप्ता के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी चंदा गुप्ता यानी कि उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है तो वो इस विषय पर विचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के जो मतभेद चल रहा है दोनों के बीच में, उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खिंचातानी होती है ना जिंदगी में, मुझ मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है। एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए, बार बार बदलाव में, देखिए मेरे कहने का मतलब, सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की। तो मैं चाहता हूं कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है, तो हम एक बार बदल के देखने में, हाँ अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा जरूरी है। एक बार सबको मौका देने की जरूरत है। आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाएगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीजें बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। पवन सिंह और उनको लेकर काफी चर्चा है। क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है, पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को ठीक करना चाहिए? काफी देखिए उनका कंट्रोवर्सी हुआ देखिए मामले को लेकर। देखिए मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। जिंदगी में हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता। बैठ के बहुत सारी चीजें, दुनिया में चीजें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं, और वो झगड़ झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, वो दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे जरूर विचार करना क्या चाहिए। लगता है पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए रिश्तों में राजनीति, मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कि वो इंसान नहीं है। सबके अपने अपने सोचने के विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बहुत बिहार बदलना वो चाहते भी हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ। समर्थन करेंगे ना मैं प्रशांत उनके किशोर का? विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए, मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हो, तो जो करके दिखाया है उस पे एक बार विश्वास करने में क्या जाता है। सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं तो अगली अगली बार तो चांस आएगी ना, हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा जरूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव जरूरी है जीवन आप में। खुद चुनाव लड़ने या आपकी नहीं नहीं परिवार नहीं, में मैं किसका देखिए, मैं नेता नहीं आपकी बनना पत्नी भी चाहता। शायद लड़नी चाहती थी कहीं से? हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। मैं भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मुझे मनाना पड़ेगा। और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए, आप लड़ जाइए, लेकिन वो मुझसे मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं, मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज है। तो देखिए,
आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाएगी फिर मैं शाम को निकलूंगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है, पापा का थोड़ा सा तबीयत मेरा ज्यादा खराब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊंगा, मान जाए तो कल लेके आ जाऊंगा, नहीं मानेंगी तो बस जय प्रचार राम में जी कब की। से कूद रहे हैं? बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊंगा हाँ। और आके रहूंगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार। अरे बिल्कुल मचाना है, मैं भी बदलाव चाहता हूँ हाँ। और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है, 5 साल बदल के देखते हैं। अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए, तो एक बार जरूरी है। तो सुना आपने खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन दोनों का मतभेद जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, दोनों आपस में फिर से घर बसा लें। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव राघोपुर के लिए, इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए भी जो तेजस्वी यादव के लिए, उन्होंने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर तेजस्वी यादव के लिए जो है प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए खेसारी लाल यादव, हमने आपको सुनाया। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आभा स्वराजपुर पटना।